क्लास 10th का फिजिक्स है, प्रकाश का परावर्तन, जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन आता है। साबित करना है अवतल दर्पण में R बराबर 2F, R बराबर 2F अवतल दर्पण में। इस बार भी क्वेश्चन ही आया था। देखिए बहुत आसान तरीके से साबित करके बताते हैं। अवतल दर्पण में साबित करना है R बराबर 2F, जिसका चित्र यह है। इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण लिए हैं। ये आपका ध्रुव है, P से सूचित किया जाता है। तो इसको सबसे पहले कैसे आपको 5 नंबर आएगा, 6 नंबर का आता है। तो सबसे पहले आपको मानना है। तो हमने देखे यहाँ माना कि माना Mn लिखना है। माना Mn एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। माना Mn एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव, इसको ध्रुव कहते हैं, जिसका ध्रुव P, जिसका ध्रुव P और वक्ता केंद्र C, वक्ता केंद्र C है। वक्ता केंद्र क्या है? C है। माना Mn एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P और वक्ता केंद्र C है। प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष आपको ये पूरा यहाँ है, ये प्रधान है, मान लेते हैं PC है। प्रधान अक्ष के समांतर AB आपतित किरण, AB आपतित किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। फोकस से, फोकस F लिख सकते हैं आप, से गुजर जाती है या गुजरती है। आप इतना लिख सकते हैं आसानी से। कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। मान लें कि माना Mn एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P है और वक्ता केंद्र C है। क्लियर। आगे हम लिखें कि ये जो प्रधान अक्ष है, इसके सामने हमने एक किरण लिया, आपतित किरण। प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण है आ रहा है, जिसको आपतित किरण कहेंगे, और जाएगा उसको परावर्तित किरण। तो AB आपतित किरण है, जो परावर्तन के बाद, मतलब लौटने के बाद कहां से जाता है? जब ही समांतर किरण आएगा तो परावर्तन के बाद फोकस पर से गुजरेगा, फोकस पर से गुजर जाती है। और हम कुछ नहीं लिख सकते, और हम दर्शा सकते हैं चित्र से, चित्र से हम दर्शा सकते हैं फोकस दूरी। F मतलब होता है फोकस दूरी। तो यहाँ है फोकस दूरी बराबर, फोकस दूरी PF को कहेंगे छोटकी f, और वक्ता त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या है आपका PC, PC बराबर मान लेते हैं R। तो साबित क्या करना है आपको, जो लिखना है, सिद्ध करना है। सिद्ध मतलब साबित करना है, सिद्ध करना है कि R बराबर 2F। यहां तक क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। अब परमाण लिखना है। परमाण, परमाण, परमाण में थोड़ा सा आप समझिए। समझना यह है कि ABC, A और B आपतित किरण है, यहाँ आपतित किरण है, और ये केंद्र, केंद्र से यहाँ पर हमने मिला है। जैसे एक वृत्त होता है, तो वृत्त के केंद्र से अगर हम यहाँ रखते हैं, इसको त्रिज्या कहते हैं, तो त्रिज्या जो होता है केंद्र पर लंब होता है। मतलब B और C एक लंब है, और ये आपतित किरण है। तो आपतित किरण तो प्रकाश के परावर्तन से करता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ये आपतित किरण है, आपतन कोण गया है, तो परावर्तन कोण E और कोण बराबर होगा। कब? जब BC आपका अभिलंब होगा तब। तो आप लिख सकते हैं कि त्रिज्या BC, त्रिज्या BC चाहे CB बिंदु B पर अभिलंब है, चाहे लंब है, अभिलंब है चाहे लंब है। जब लंब होगा, इसलिए आप ये कोण, कोण A B और C, कोण A B C बराबर ई कोण CBF, CBF बराबर होगा किससे? प्रकाश के परावर्तन के नियम से। परावर्तन, परावर्तन के नियम से। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर ध्यान दीजिएगा, अगर हम गौर कीजिए कि ई किरण और ई एक दूसरे का समांतर है,
और इसका एक तिर्यक रेखा बी और सी काट रही है। आप पढ़े होंगे 9th में कि जब दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा काटता है तो ई कोण और ई कोण बराबर होता है एकांतर कोण से, या ई कोण बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहाँ यही नियम लगाना है कि ई और ई एक दूसरे के अगर समांतर है तो ई और तिर्यक रेखा है तो ई और ई कोण, यहाँ कोण ए बी सी और कोण बी सी एफ एकांतर कोण से बराबर होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं चूंकि ए बी समांतर बी सी, ए बी समांतर पी सी, ए बी समांतर पी सी और तिर्यक रेखा सी बी है, सी बी चाहे बी सी है, इसलिए ई कोण और ई कोण आपस में बराबर, इसलिए यहाँ आई, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं आई। इसलिए कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, बी सी एफ किस कोण से? एकांतर, उसको मान लेते हैं समीकरण 2 एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ए बी सी और ए बी सी दोनों आपस में बराबर है, जब इधर वाला बराबर तो इधर वाला भी बराबर होगा। हम लिख सकते हैं समीकरण 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से जब इधर बराबर है आर एस में तो एल एस भी बराबर होगा, एल एस बराबर है तो आर एच भी बराबर होगा। तो ई अगर दोनों बराबर तो ये आपस में बराबर हो जाएगा, कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब बी और कोण सी किस त्रिभुज में है? यहाँ एक त्रिभुज बन रहा सी बी एफ, इसमें ये बी है और ये सी है। जब किसी भी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होता है तो वह सामने वाला भुजा भी बराबर होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं अब त्रिभुज बी सी एफ में या त्रिभुज बी सी एफ में ई कोण बराबर है समीकरण 3 से, सी बी एफ बराबर कोण हो गया बी सी एफ। जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होगा उसका सामने वाला भुजा भी बराबर होता है। तो सी के सामने वाला यहाँ बी है तो बी के सामने भुजा है सी एफ और सी के सामने है एफ बी, तो हम लिख सकते हैं सी के सामने वाला भुजा एफ बी, एफ बी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा जब सी एफ और एफ बी आपस में बराबर है तो अब यहाँ एक पॉइंट समझना है कि जब ही दूरी नापा जाता है तो यहाँ से नापा जाता है। कभी कभी आप देखिएगा ये बी यहाँ है, हो सकता है बी रेखा यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है। इसका मतलब कि बी जो बिंदु है पी के अगर निकट होगा, काफी निकट होगा, तब पी एफ बराबर हम लिख सकते हैं एफ बी बराबर पी एफ बी हम लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ लिखना यदि बिंदु बी किसका? बी बिंदु यहाँ हो, मतलब पी के निकट हो, पी के निकट हो, तो हम क्या लिखेंगे? एफ बी के जगह लिख सकते हैं पी एफ, माने बी के जगह पी लिख सकते हैं पी एफ। इसलिए हम लिख सकते हैं सी एफ बराबर हो गया आप बी पी एफ। जितना भी दूरी नापा जाता है यहाँ से ध्रुव से नापेंगे, ये ध्रुव से नापा है पी एफ और यहाँ पी एफ से इसको नापना है। देखिए सी एफ यहाँ लिखा है तब पी सी में से पी एफ को घटाने से बचेगा सी एफ, यहाँ इसको सी एफ के बदले लिख सकते हैं पी सी घटाओ पी एफ, पी एफ बराबर पी एफ। तो पी सी बराबर हो जाएगा आपका पी एफ बराबर प्लस माइनस है तो इधर प्लस पी एफ, तो पी सी बराबर 2 पी एफ। अब पी सी के मान देखिए यहाँ पर निकालना है आर, तो आर बराबर हो जाएगा 2 एफ और यही आपको साबित करना था, प्रूव्ड आपका हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप कमेंट भी करें।